होती है। तो आप सभी 1 मिनट के लिए चलो सभी आराम से बैठ जाइए। अभी एक मुद्रा करेंगे और वो मुद्रा का नाम ये सभी उंगलियां, 5 ही उंगलियां ऐसी टच करो। ओके, उसको दबाइए। आप चेयर पे रखिए, एकदम आपका चेयर है ना वहां उस पे रखिए। सभी बिल्कुल आगे देखो। धीरे धीरे आप आंखें बंद करो। अब हम थोड़ा टाइम मन को वॉश करेंगे। हे मन, नहीं आप बोलो मत, सिर्फ विजुअलाइज करो अंदर ही अंदर। अब थोड़े टाइम के लिए तू जरा रिलैक्स हो जा। देखो बाहर से जो आवाज आ रही है ना, उसको जरा ध्यान से सुनो। कोई बोल रहा है, गाड़ियों की आवाजें आ रही है, सुनो जरा ध्यान से। अब अंदर आ जाओ। अब आपकी जो श्वास आ रही है, बाहर जा रही है, उसको ध्यान से देखो। रियलाइज करो, श्वास आ रही है, बाहर जा रही है। अब देखो, एक बहुत अच्छा लेमन माना नींबू मैंने देखा। उसको मैंने चाकू से काटा और काटने के बाद अपने मुंह के अंदर उसके 5-6 ड्रॉप डाले। डालो सभी अपने मुंह के अंदर उस नींबू से 5-6 ड्रॉप डालो। उसकी खटास करा। अब अपने मन को देखो। मन जो है ना आपका पंछी की तरह है। देखो सभी मन को पंछी की तरह, जैसे पंछी आकाश में उड़ता है। सभी देखो पंछी उड़ रहा है मुक्त। मेरा मन भी पंछी की तरह है, वो जहाँ चाहे जा सकता है, पंछी की तरह उड़कर जा सकता है। चलो सभी अपने अपने घर जाओ उड़कर। घर के अंदर मम्मी को मिलो, पापा को मिलो, घर से बाहर आ जाओ और उड़ कर फिर से यहाँ आ जाओ। अब मन को बोलो, चलो समुंदर के किनारे। देखो आपका मन समुंदर के किनारे पहुंच गया है, लेकिन आपका मन जो है ना एक मछली की तरह है। देखो मछली पानी के अंदर तैरती है, कभी मुड़ती है, कभी इधर मुड़ती है और बिल्कुल गहराई में भी चली जाती है। कभी जंप भी करके बाहर आकर फिर से पानी के अंदर डूब जाती है। मेरा मन भी एक मछली की तरह है।
उसके मन में सदैव खुशी के गीत बजते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। सभी मन के अंदर दौड़ाएंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। मैं भी जंप कर रहा हूँ पानी में। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि अपने मन को मैंने वॉश कर लिया है पानी में जाकर। मन के अंदर का सारा स्ट्रेस मैंने दूर कर लिया। आकाश में भी घूमकर आ गया। बहुत आज मजा आ रहा है। मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ। अब 1 मिनट साइलेंस करो। फिर से नीचे आकर अपने जगह पर बैठ जाओ और 3 स्टेटमेंट मन में फिर से दोहराओ। मैं बहुत अच्छा, मैं होशियार हूँ, मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। धीरे धीरे आंखें खोलो, हाथों का घर्षण करो और आंखें खोलकर उसके ऊपर रखो। रखो, एक बार फिर से घर्षण करो और सिर के ऊपर रखो। सिर रखो। नो वर्कआउट बट वॉश आउट। और लास्ट की एक चीज याद रखना, अगर आपको लगता है कि एग्जाम का मुझे कोई डर नहीं होना चाहिए, 5वीं चीज है नो फिजिकल फिटनेस बट मेंटल फिटनेस। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपको फिजिकल फिटनेस को देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी यंग है ना। क्या आपको चलने की जरूरत है? इतना चलना उसको पड़ता है, उसको कुछ बीमारी है। आपको कुछ बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है। आप तो जवान है, यंग है। इसलिए आपको सिर्फ अभी ध्यान देना है अपनी मेंटल फिटनेस की ओर। जो स्टूडेंट अपने मेंटल फिटनेस की ओर ध्यान देता है वो कभी परीक्षा से डरता नहीं है। नहीं तो डर उसको लगता है क्योंकि उसका मेंटल फिटनेस ठीक नहीं है। इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना है। और मेंटल फिटनेस के लिए क्या करना जरूरी है? मेंटल फिटनेस के लिए आपको पॉजिटिव थॉट चाहिए। क्या चाहिए? जिसके पास वो पॉजिटिव थॉट होता है ना, वो स्टूडेंट्स एकदम पावरफुल होता है। इसीलिए कभी कभी क्या लगता है कि यहाँ मुझे बहुत प्रेशर है, ये मुझे बहुत तंग करता है, मैं स्थान बदली करता हूँ, दूसरी जगह जाता हूँ ताकि मैं खुश रहूंगा। एक बात याद रखना, स्थान चेंज करने से कुछ नहीं होता है। ये कौवा था, आपने स्टोरी सुनी होगी। वो कौवा था, वो क्या करता था, उसको सभी काव काव करने वाला काला कौवा कहते थे। क्या बोलते थे? काला कौवा। वो बहुत तंग आ गया और वो बोलने लगा मैं जाता हूँ इंडिया से बाहर दुबई। कहाँ जाता हूँ? वो गया दुबई। और दुबई जाने के बाद वहाँ 4 दिन रहा और 4 दिन के बाद फिर से वो इंडिया आ गया। सब लोगों ने पूछा अरे तू तो जाने वाला था, गया नहीं? बोला मैं गया, फिर कैसे वापस क्यों आया? बोले वहां भी गया तो वहां भी मुझे लोग क्या कहने लगे? काव काव करने वाला काला कौवा। अगर आपने आपके मन को परिवर्तन नहीं किया, मन को सुधारा नहीं, संस्कारों को सुधारा नहीं, अपने मूड को सुधारा नहीं, अपने डिमांड्स को सुधारा नहीं, तो वही बात होगी ना, आप कहाँ भी जाओगे लोग बोलेंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताओ। तो स्थान बदलने से कुछ नहीं होता है, आपको आपका माइंड को बदलना पड़ेगा, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपकी सोच बदल गई सब कुछ बदल जाएगा। तो आज से क्या करेंगे? एक दूसरे की सोच को बदलना है। ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। बोलो सभी, मैं भी अच्छा हूँ, ये भी अच्छा है,
वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। ये सोच आपको मेंटल फिटनेस कराएगी। सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेंटल फिटनेस अगर आपको अच्छी करनी है, आपकी मेमोरी को अगर आपको अच्छा बनाना है, रोज आज से एक एक्सरसाइज करो। कौन सी? खड़े हो जाओ सभी। आपके हाथ के सामने बोर्ड है, क्या है? और ये चौक है। सभी देखो, और सभी आगे। अभी किसी को भी देखना नहीं है। बोर्ड के ऊपर आपको 8 निकालना है, इंग्लिश में 8। पहला छोटा 3 बार करने का, फिर मैं बोलूंगा थोड़ा बड़ा तो ऊपर से नीचे तक बड़ा करने का, और फिर और बड़ा बोलूंगा तो ऊपर से नीचे झुककर फिर बड़ा। इसके लिए बोलना है उस समय जितना टाइम आप करेंगे उस समय बोलना है। करेंगे सभी? 3-3 बार करेंगे। पहला छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये एक्सरसाइज है। इसकी टेक्निक्स, एक किस टेक्निक से जो मेमोरी को बढ़ाती है, उसका कोर्स है, उसका फीस है 11,000 रुपीज। उसमें से आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाना चाहूंगा। अगले 3 दिन के कोर्स में एक दिन भी अगर आप आएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको उसमें टेक्निक्स बहुत सारी सिखा के जाऊंगा। पहली चीज सभी करेंगे, हाथ सीधा होना चाहिए, ध्यान किधर भी नहीं होना चाहिए। माइंड और वो इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि बिल्कुल आप जहां बना रहे हो उसके ऊपर करो। करो, आराम से करना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करे। जितना लॉन्ग पीरियड लेंगे उतना आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन बढ़ेगा। करो, उसको ही देखना है, किधर भी नहीं देखना है। फिर से वेरी गुड। अभी थोड़ा बड़ा बनाना है, हाथ ऊपर करो और बड़ा बनाओ। फिर से ध्यान से देखना है उधर ही। देखो आपको बराबर आपका माइंड कैसे हो रहा है, देख चेक करो। फिर से अब बड़ा बनाएंगे, ऊपर करो और नीचे तक जाएंगे, झुकने का। फिर से एक बार लास्ट। जिसने बिल्कुल ध्यान से देखा उसको कुछ यहाँ हो रहा है? बैठ लीजिए। ये जो है आपके मेंटल फिटनेस की एक्सरसाइज, इसलिए नो फिजिकल फिटनेस बट मेंटल फिटनेस। आप रोज थोड़ी थोड़ी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये जो मन है ना बहुत स्ट्रांग होगा और पढ़ाई आपको ज्यादा याद रहेगी। यही हम चाहते हैं, लेकिन वो हम करते ही नहीं है। हम मन को कभी ध्यान देते हैं क्या? मान लीजिए कि आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, मम्मी पापा ने आपको ला कर दिया है, दोस्त ने वो गिरा दिया और उसके 2 पार्ट हो गए। आपका बताओ क्या होगा आपका मन के अंदर? नया मोबाइल, दोस्त ने गिरा दिया, आपका मन की अवस्था कैसी होती है मुझे बताइए, क्या होगी? है ना? लेकिन मन अगर बिगड़ जाता है आपका, उसको संभालने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। वो चीज टूटी, वो दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक बार मन टूट गया तो, मन की शक्ति अगर खत्म हो गई तो, इसीलिए सभी ध्यान दे। जैसे वो चीज का आप जितना संभाल करते हो, वो चीज का जितना आप ख्याल करते हो, क्या आपके मन के अंदर क्या जा रहा है उसका कभी आपने ख्याल किया है? कितनी सारी बातें आप मन के अंदर वैसे डालते हैं जो मन का अंदर की शक्ति को क्या करता है? वेस्ट करता है। एक स्टडी किया गया और उस स्टडी के अंदर कहा जाता है कि बच्चों को कहते हैं कि आप 2 घंटे पढ़ने के बाद रिलैक्स हो जाओ, बराबर है ना, ब्रेक ले लो, कहते हैं कि नहीं कहते? ताकि कंटिन्यूस पढ़ाई पढ़ने से वो आप बोर हो जाएंगे तो ब्रेक ले लो। और उस समय बच्चे क्या करते हैं, जब ब्रेक लेते हैं ना, पहला मोबाइल देखते हैं। क्या करते हैं? और वो 20 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट के ब्रेक में हम सभी अलग अलग चीज देखते रहते हैं। स्टडी के माध्यम से पाया गया कि वो 10 मिनट का ब्रेक और उसमें आपने मोबाइल यूज किया तो 300 इमेजेस आप अपने माइंड में डालते हैं उस टाइम। कितने इमेजेस? और उसके बाद आपने ब्रेक लेने के बाद आप बैठे फिर से पढ़ाई के लिए। आप मुझे बताओ उस समय पढ़ाई पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो 300 वाली इमेजेस तुरंत डिलीट हो जाती है क्या? वो बीच बीच में याद आती है? बीच बीच में याद। तो आपने ब्रेक लिया या क्या किया? इसीलिए आज से एक काम करना है, एग्जाम तक जब भी आप पढ़ेंगे ब्रेक लेना है तो रिलैक्स होकर बैठ जाना है। 3 मुद्राएं आपको मैंने बताई, एक बताई, दूसरी कौन सी बताई? एक बताई, और तीसरी कौन सी बताई? करके देखो,
ये सारी टिप्स आज से आपको करके देखनी है। 5 बातें बताई मैंने। पहली चीज बताई है नो डाइट कंट्रोल बट डिमांड कंट्रोल, डी। सेकंड मेरे लिए आसान है, ये आपके माइंड में फिट बैठ गया है। इसलिए आप जब भी पेपर के लिए जाएंगे ना, आपने जो सोचा है वही होगा, आपने जो बोला था वही होगा, और आपने जो पाठ करके गए हैं वही एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपने अभी से ही वो एग्जाम के लिए कमांड देके रखी है। क्या आपको नहीं लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो पाठ करके जा रहा हूँ वही आना चाहिए? आज से करके देखो और फिर बाद में आके दीदी को बताना, दीदी जो बोला वही हो गया। लेकिन आप उसके लिए जरूरी है दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करना है, मन और बुद्धि दोनों एक साथ काम करना है। अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे ना एक साथ में, आप कितना भी प्रैक्टिस करो, कितना भी पढ़ाई पढ़ो, आपके साथ उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा, और फिर आपको फिर से टेंशन आएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए, परीक्षा का मुझे डर नहीं लगना चाहिए, परीक्षा मेरा दोस्त बने, आज से काम पे लग जाओ। आपके हाथ में थोड़ा ही दिन है, उस थोड़े दिन में चमत्कारिक कार्य करने के लिए आज हम आपको बुलाया था। ये जो बच्चा करके देखेगा, आप में से ही बच्चा आके वो अनुभव सुनाएगा कि जो बोला सर वही मेरे साथ हुआ। तो फिर आपने जो टेक्निक्स बताई, ये हमने ऐसे नहीं, ये पूरा हमने स्टडी करके बच्चों के ऊपर एग्जामिनेशन करके हमने वो बाहर लाया हुआ प्रोडक्ट आपको हम दे रहे हैं, और वो बताने के लिए आए। क्योंकि अभी हम पहला ही अगर आपको बता देना जून में, आप इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आप अभी ध्यान क्यों देंगे? क्योंकि 2 महीने के बाद, किसी का 1 महीने के बाद, अभी क्या है, एग्जाम है। इसीलिए ये हम इसी टाइम पर ये पीरियड रखे हुए हैं। हम ऑल इंडिया में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे अलग अलग फैकल्टी सब जगह जाकर बच्चों के अंदर हौसला बना रहे हैं, उसका उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनकी विल पावर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो विल पावर बढ़ाने का आपका भी काम है ना, हमारा काम तो मोटिवेट करना है, लेकिन करना ना करना किसका काम है? लास्ट में एक स्टोरी बताकर इस पॉइंट को मैं एंड कर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर एक बूढ़ी माता थी, और वो बूढ़ी जो व्यक्ति थी वो इतना खुश रहती थी, इतना खुश रहती थी, और उसकी उम्र थी 80 साल। कितने साल? 80 साल। उसको देखकर लगता था कि ये 16 साल की लड़की है, इतना जबरदस्त जवान रहती थी। तो लोगों ने पूछा कि तेरा राज क्या है, कोई राज बताएगा क्या? फिर भी उसको पूछा गया, भाई तेरा राज क्या है, तू इतनी खुश रहती है, जैसे 16 साल की लड़की की तरह नाचती है, सब कुछ करती है। तो उसको पूछा कि मैंने ना बॉयफ्रेंड बना लिया है मेरा। क्या बोला? कितनी उम्र में? सभी लोगों को लगा इसीलिए नाच रही है। तो उसको पूछा तेरा बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? तब उस बूढ़ी माता जो 80 साल की थी, उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड का नाम है विल पावर। क्या नाम है? विल पावर। स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान देना, आपके अंदर वो विल पावर है। आप सभी यहाँ बैठे हुए, कोई बच्चे भगवान के घर पे ऐसे ही नहीं आते। हम लोग हमेशा कहते हैं जो इस धरती पर आता है वो बहुत यूनिक है, वो चमत्कारिक है, वो कुछ करने वाला है। और आप सभी यहाँ आए हैं, माना आपके अंदर वो विल पावर है, सिर्फ उसको वॉश आउट करना है। क्या करना है? वॉश आउट करना। बस आप एक दिन ऐसा चमकोगे, लोग कहेंगे वाह वाह वाह। क्या बोलेंगे? वाह वाह वाह। बोलो वाह वाह वाह। एक बार सभी बोलेंगे बैठे बैठे, मैं जैसे बोल रहा हूँ, वाह 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 करो। वाह वाह वाह। वाह मेरे मम्मी वाह। वाह मेरी मम्मी वाह। वाह मेरा पापा वाह। वाह मेरा पापा वाह। वाह मेरे टीचर वाह। वाह मेरे टीचर वाह। वाह मेरे फ्रेंड्स वाह। वाह मेरे फ्रेंड्स वाह। अरे करो सभी, वाह वाह के गीत गाना है, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। जो करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है, जो वाह वाह वाह। फिर से एक बार करेंगे, करेंगे सभी, दिल से करो। इस समय ऐसा समझ कर, बच्चा समझ के बताएंगे। कोई मुझे देखेगा ना, उसको बॉडी महसूस रहेगा, अरे मुझे कोई देख रहा है, मैं कैसा कर रहा हूँ। कोई नहीं, एक हीरो अगर एक्ट अच्छी करनी है ना, उसको भिखारी की भी एक्ट दो, उसको पुलिस की भी एक्ट दो, वो ऐसा दिल से करता है कि लोग फिर बाद में तालियां बजाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्ट को देखकर लोग वाह वाह करे, वाह वाह की तालियां बजाए, अभी मुझे वाह वाह करके दिखाएंगे आप। बोलो वाह 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 वाह। वाह मेरे मम्मी वाह। वाह मेरे मम्मी वाह। वाह मेरे पापा वाह। वाह मेरे पापा वाह। वाह मेरे टीचर वाह। वाह मेरे टीचर वाह। वाह ओम शांति वाह। वाह ओम शांति वाह। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। थैंक यू वेरी मच। आप आइए। ओम शांति। This program is co-sponsored by Siaram Silk Mills Limited. Siaram's has redefined suiting quality, comfort, and finesse of best suiting fabric quality in India.
Plot number H30B2 Tarapur MIDC 401506.